नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टाइगर कंजर्वेशन कॉरिडोर्स एंड रिजर्व्स। इस टॉपिक में मेनली थ्योरी पोर्शन है जो मैं रीडिंग दे दूंगा, आप बस पढ़ लेना, इसका नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना लेना और उसके बाद एक आध रीडिंग और दे देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो पोर्शन समझने वाले हैं मैं आपको समझा भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विथ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ मैप्ड आउट मेजर टाइगर कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, यह कोलैबोरेट किया है किसके साथ? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, और मैप आउट किया है मेजर टाइगर कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री। ए डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिलीज्ड that states that there will be 32 major corridors. There will be 32 major corridors and also details the tiger conservation plan under the Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, सॉरी। एम क्या है इसका? तो डेवलप करना एक ऐसा कंजर्वेशन प्लान जो इंक्लूड करेगा किस चीज़ को? कुछ स्ट्रैटेजीज, ताकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह को यानी एक सेफ पैसेज मिल सके, ताकि टाइगर को हम लोग क्या कर सके? कंजर्व कर सकें। ठीक है, क्यों कंजर्व कर सकें, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले टाइगर कॉरिडोर्स जो लैंडस्केप लेवल पे है, तो ऐसा 5 टाइगर लैंडस्केप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। कौन कौन सा? एक वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न घाट, तीसरा सुंदरबन के लिए है, चौथा नॉर्थ ईस्टर्न के लिए है और पांचवा शिवालिक। यहाँ ये मैप में सारा कुछ शो किया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है टाइगर का इकोसिस्टम में? तो टाइगर टॉप प्रेडेटर में आता है, हम सभी जानते हैं। जो एपेक्स पे है फूड चेन की अगर आप बात करोगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। एपेक्स ऑफ द फूड चेन एंड कीप्स द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड इन चेक। यानी जो भी पॉपुलेशन अगर किसी का ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है तो क्या करेगा? टाइगर वगैरह उसको खा लेता है, और खाने के बाद क्या करेगा? बैलेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो और अगर यह एक्सटिंक्ट हो जाए, तो एक्सटिंक्ट होगा तो क्या होगा? दूसरे जो जानवर हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो ये हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो द एक्सटेंशन ऑफ दिस टॉप प्रेडेटर इज एन इंडिकेशन दैट इट्स इकोसिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड। कि टाइगर का अगर ये मान लेते हैं टॉप प्रेडेटर है, ये एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको प्रोटेक्ट अच्छे से नहीं किया गया, एंड नाइदर वुड इट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग देयर आफ्टर, और उसके बाद ये अच्छे तरीके से एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो यह जो है डेवलप किया गया है 3 लेवल स्ट्रैटेजी से टू मैनेज निगेटिव ह्यूमन टाइगर इंटरेक्शंस अंडर लॉन्ग टर्म। यानी 3 लेवल स्ट्रैटेजी की चर्चा करेगा इसमें। ठीक है, कि कैसे ह्यूमन और टाइगर का इंटरेक्शन होता है अंडर लॉन्ग टर्म टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो पहला क्या है? मटेरियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो इसमें क्या है? फंडिंग सपोर्ट थ्रू द ऑन गोइंग centrally sponsored scheme of tiger project tiger is provided to tiger reserves for। यानी फंडिंग सपोर्ट थ्रू द ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। फंडिंग जो भी होता है सपोर्ट किया जाता है कहाँ से? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। किस चीज़ के लिए? एक्वायरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल। कैपेसिटी को एक्वायर करना इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल के टर्म्स में। टू डील विथ टाइगर्स डिस्पर्सिंग आउट ऑफ सोर्स एरियाज। फिर है एक्टिविटीज सच एज पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेटिया एंड कॉम्पेंसेशन। तो यह सब कुछ बातें हैं जिसके लिए यह किया गया है फंडिंग सपोर्ट। ठीक है, बस ये थ्योरी है, मैं आपको एक बार रीडिंग दे दे रहा हूँ, विशेष कुछ समझाने वाला इसमें सीन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि periodic awareness campaigns to sensitize, guide and advise the general population on man animal conflict। यानी गाइड करना, एडवाइस करना कि आप विशेष
आप जानवरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में न रहें ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, आप जानते हो डिजिटल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फैला है ताकि बिना मतलब का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो ना हो सके। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ, यानी जो फॉरेस्ट स्टाफ है उनके अंदर भी क्या किया जाना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉरेस्ट स्टाफ को टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग हैबिटेट इंटरवेंशन, यानी जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं टाइगर लोग, वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट कर देना इंटरवेंशन को ताकि संपर्क में ना आ सके ह्यूमन बीइंग। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में 3 है। ठीक है, यानी 3 ऐसा दिया गया है NTCA के द्वारा डील करने के लिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। क्या क्या है, तो फर्स्ट वन इज़ टू डील विथ इमरजेंसी अराइजिंग ड्यू टू स्ट्रेइंग ऑफ टाइगर्स इन ह्यूमन डोमिनेटेड, यानी जब टाइगर ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज़ में आ चुका है तो उस इमरजेंसी से कैसे डील किया जा सके, ये पहला प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है। फिर है कि टू डील विथ टाइगर डेप्रिडेशन ऑन लाइव स्टॉक, यानी जब विनाश हो रहा है टाइगर का तो उससे कैसे हम लोग डील करें। ठीक है। फिर तीसरा है फॉर टाइगर मैनेजमेंट टूवर्ड्स रिहैबिलिटेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम सोर्स एरियाज टू लैंडस्केप एरिया, यानी सोर्स एरिया से उसको लैंडस्केप एरिया से, यानी एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए उसको। रिहैबिलिटेशन यानी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखने के लिए, कहाँ से कहाँ, सोर्स एरिया से लैंडस्केप लेवल के लिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है NTCA के द्वारा, और ये लॉन्च हुआ था 1973 में। एम क्या था, तो लिमिट फैक्टर्स दैट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स एंड टू मिटिगेट देम बाय सूटेबल मैनेजमेंट। बस पढ़ लो आप, एक बार सब क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज अंग्रेजी का आप समझ सकते हो, UPSC के एस्पायरेंट्स हो या BPSC के भी हो, तो या कोई भी स्टेट PCS को, तो इतनी अंग्रेजी आपको समझ में आना चाहिए। टू इंश्योर ए वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स फॉर इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़। ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर वेरियस टाइगर रिजर्व्स वेयर क्रिएटेड इन दी कंट्री बेस्ड ऑन कोर बफर स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। वेरियस टाइगर रिजर्व्स को क्रिएट किया गया है हमारे देश में, किस चीज़, कौन से स्ट्रेटजी पे, कोर बफर स्ट्रेटजी पे। अब ये कोर एरिया क्या है, बफर एरिया क्या है, यानी दोनों को हम लोग टर्म वाइज समझते हैं। तो ये कोर एरिया क्या है, तो दीज एरियाज आर फ्रीड ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी ये इसके पास एक लीगल, कोर एरिया वैसे को कहते हैं कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, यानी जिसके पास एक लीगल स्टेटस हो, किसका, कि वह एक नेशनल पार्क या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का बायोटिक डिस्टर्बेंस जो होता है या फॉरेस्ट्री ऑपरेशन होता है, जैसे हम लोग लकड़ी काटने चले जाते हैं, जानवरों को चराने चले जाते हैं वहाँ पे, या किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है उसको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ नोन एज कोर एरिया, और ये मेनली फॉरेस्ट जो भी होता है उसके सेंटर में रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पिक्चर से दर्शाऊँगा। नेक्स्ट वन इज बफर एरियाज। बफर एरिया क्या है, तो दे आर सब्जेक्टेड टू कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज़। ठीक है, और ये किस चीज़ को कंप्राइज करता है, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड दोनों को ये कंप्राइज करता है। ठीक है, एंड इज ए मल्टीपर्पज़ यूज एरिया विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हैबिटेट सप्लीमेंट टू स्पिल ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम कोर कंजर्वेशन यूनिट एंड टू प्रोवाइड height specific co-developmental inputs to surrounding villages for relieving their impact on core area। जैसे देखो हम फिगर से बात करते हैं, ये जो मान लेते हैं ये पूरा वाइल्ड लाइफ या सेंचुरी है, नेशनल पार्क है कोई भी,
तो यह वाला जो है ये कोर एरिया हो गया और बीच में बिल्कुल, और इसके साइड में यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन ह्यूमन का या ग्रेजिंग का किसी भी प्रकार का कुछ भी अलाउड नहीं है। और इधर में जो बाहर में हो गया कहीं पे इंडस्ट्री आपने सेटअप कर दिया, प्राइवेट लैंड है, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हो आप, घर बना लिया है, कोई रेवेन्यू का लैंड है, ये फॉरेस्ट का लैंड है, ये टेम्पल है, होम है, रोड है, रेलवे लाइन है, तो यह सब हो गया कौन सा बफर एरियाज। ठीक है, फिर है NTCA क्या है, तो इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है एग्जामिनेशन के लिए। फिर इट एड्रेसेज लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व्स। सिंपल सा लैंग्वेज है। टाइगर नंबर्स इन इंडिया कितना है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो हुआ है 4th टाइगर सेंसस रिपोर्ट हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, जो 2018 में रिलीज़ हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो हर 4 साल में इसको निकाला जाता है। तो 2014 में जो था इसका रिपोर्ट वो था 2226 से इंक्रीज होकर के 2018 में पहुंच गया है 2967। तो जो कि हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए कह सकते हो कि अच्छी बात है कि इंक्रीज कर रहा है टाइगर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्या, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय NTCA इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये ध्यान में रखना है। कंजर्वेशन NGOs एंड कोऑर्डिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नंबर्स आप याद नहीं रख सकते हो, लगे स्टेट PCS में मैं भी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो विशेष नंबर से कोई मतलब नहीं है UPSC वालों के लिए। सिग्निफिकेंस, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स विल्ड टाइगर आर इन इंडिया। 80% से ज़्यादा समझ सकते हो वाइल्ड टाइगर जो है वो इंडिया में है। एंड दस इट इज़ क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स। द नंबर रिफ्लेक्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। यानी नंबर जो होता है अगर इंक्रीज कर रहा है तो सक्सेस है, डिक्रीज कर रहा है तो फेलियर है। आप कैसे कंजर्वेशन कर रहे हो, अच्छा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब कि आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स जो था वो बेहतर है। फेलियर हो गया इसका मतलब कंजर्वेशन एफर्ट्स आपका बेहतर नहीं है। और जो सेंसस है इज एन स्पेशली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। जो सेंसर हर 4 साल में निकाला जा रहा है सेंसस, कि किस तरह से वो इंडिकेट कर रहा है टाइगर के ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। इन ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया where the pressure of development often run counter to the demands of conservation। एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि क्या, द ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज का, हैज सेट अप ए गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। ये भी ध्यान में रखना है आपको कि ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टाइगर बियरिंग कंट्रीज़ का है। उसका गोल क्या है कि टाइगर के नंबर को डबल कर देना है, वाइल्ड टाइगर के नंबर को कितना, 2022 तक। कैसे टाइगर को काउंट किया जाता है हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कि पग मार्क मेथड, यानी उसके फुटप्रिंट को देख करके हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी फुटप्रिंट होता है, जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट है, आई स्कैनिंग वगैरह है, तो सब यूनिक होता है। उन लोग का भी फुटप्रिंट क्या होता है, यूनिक होता है, जिसकी सहायता से हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। दूसरा है कैमरा ट्रैप, समझ सकते हो कैमरा वगैरह से की सहायता से हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर है पॉप या स्कैट मेथड, यानी जो ड्रॉपिंग्स उसके लार वगैरह कह सकते हो गिरता है, उसकी सहायता से। तो पॉप इज एनालाइज्ड बाय DNA सैम्पलिंग एंड देन कैन बी अराइव्ड एट ए मोर एक्यूरेट काउंट। ठीक है, यानी DNA सैम्पलिंग, जो भी उसका लार वगैरह गिरता है उसको इकट्ठा करके हम लोग उसके DNA सैम्पलिंग करके ये पता चल जाता है डिफरेंट DNA है। यानी अगर मान लेते हैं 100 डिफरेंट DNA है, इसका मतलब कि 100 टाइगर्स वहाँ पे है। और नेक्स्ट में है रेडियो कॉलर मेथड। रेडियो कॉलर मेथड ये क्या होता है, तो टाइगर को हम लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसमें एक हम लोग क्या लगा लेते हैं, कॉलर टाइप का लगा देते हैं। यानी कह सकते हो कैसे कुत्ते में हम लोग फीता बांध देते हैं उसके गले में, तो उसी तरह से इसमें रेडियो कॉलर लगा देता है। और दिस मेथड ध्यान में रखना कि ये फेल कर जाता है कब,
जब जो टाइगर है जिसमें हम लोगों ने पट्टी लगा रखा है वो सॉल्टी वाटर में इंटर कर जाएगा तब ये मेथड फेल कर जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये कर लेना कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जो मेनली इस साल 1 साल 2 साल से न्यूज़ में है, उन सभी को आप इंडिया के मैप में शो कर लेना। ठीक है, इंडिकेट कर लेना, और इंडिकेट करने के बाद आप उसको 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार में आपको याद हो जाए आप उसको देख लोगे। ये होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।